करने से पहले मैं उपनिदेशक प्रशिक्षण से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज का जो अतिथि है इनको सबके समक्ष इनका जानकारी दे, जीवन वृत्तांत आपके सबके सामने प्रेषित करे। तो सर को मैं स्वागत करता हूं, प्लीज सर। नमस्कार, सभी का हिंदी पखवाड़ा के द्वितीय दिवस पर स्वागत है। जैसा कि अप्रूव प्रोग्राम शेड्यूल है हमारे साथ में, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपको विदित होगा। हम स्लोगन प्रतियोगिता की ओर जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को जज करने के लिए जो जूरी मेंबर हैं हमारे बीच में, श्रीमती डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारे CCRT मंच पर उपस्थित हैं। मैम, CCRT की ओर से ये जो हमारे लर्नेड टीम है, इन सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। और मैं कीर्ति काले मैम के बारे में पहले बताऊं, उसके बाद हम कार्यक्रम के बारे में मिथुन जी आपको डिटेल में बताएंगे। कीर्ति काले जी इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रिसोर्स पर्सन ऑफ द CCRT थ्रू आवर वेरियस इंटरवेंशंस एंड प्रोग्राम। केवल एक कार्यक्रम में नहीं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी हमारे जो सेलिब्रेशंस होते हैं या डे टू डे प्रोग्राम्स हम कभी करते हैं, मैम रिसोर्स पर्सन के रूप में काफ़ी लंबे समय से हमारे बीच आती रही हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं, और मैम द्वारका में ही रहती हैं, तो सी इज़ लाइक अ फैमिली मेंबर ऑफ द CCRT। थैंक यू बीइंग विथ अस मैम, हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। मैम एक जानी मानी कवयित्री और लेखिका हैं। मैम कीर्ति काले ने BSc बायोलॉजी से किया, MA हिंदी साहित्य में, डिप्लोमा इंग्लिश लिटरेचर में, साथ ही में B.Ed और हिंदी में PhD भी उनने पूरी करी। मैम को 16 वर्षों का गरिमामय मंचों में काव्य पाठ करने का अनुभव है और भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हमारे हिंदी के विकास में मैडम का योगदान अमूल्य है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि कोई स्कॉलर हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति को भारत के बाहर भी ले जाके वहां तक हमारे देश का परचम वो लहरा रही हैं। मैम रिकॉग्नाइज्ड कवयित्री हैं आकाशवाणी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूरदर्शन के और अनेक जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं उसमें भी मैम के कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। उनकी एक रचना है, काव्य ग्रंथ है मैं कहूं उसको, स्वर एहसासों के। ये संवेद संकलन गीत संकलित है मैम के और एक शोध ग्रंथ है ये। उसके लिए बहुत सारा बधाई मैम आपका, जो आप हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। सम्मान अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो लिस्ट लंबी है, बट मैं कुछ सम्मान के बारे में बताऊं जो मैम को ऑनर किया गया। वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सम्मानित है मैम। हिंदी साहित्य सम्मेलन ग्वालियर द्वारा युवा कवयित्री सम्मान मैम को मिल चुका है। ग्वालियर जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्वालियर रत्न से मैम अलंकृत हो चुकी हैं। साहित्य संस्था फारुखाबाद द्वारा महियसी महादेवी वर्मा सम्मान, पता नहीं शायद आप समझ पा रहे हैं, यानी तालियों से पता लगना चाहिए एक पुरस्कार लेते समय हमारा कितना प्रयास होता है, तब वो एक पुरस्कार महादेवी वर्मा सम्मान। अब हिंदी में अगर आप सुने होंगे महादेवी वर्मा को, तब आपको पता लगेगा कि वो कौन थे और उनके नाम का सम्मान जब मिलता है तो वो क्या होता है। तो साहित्यिक संस्था उन्नाव द्वारा सरस्वती सम्मान, साहित्य भारती उन्नाव द्वारा साहित्य वाचस्पति अलंकरण। ये हम हिंदी साहित्य में हाई स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ते थे जब किसी कवि को कोई सम्मान मिलता था। ऐसे शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच हैं। अगेन थैंक यू बीइंग विद अस मैम। और साहित्य में विदेश यात्रा अगर हम देखें तो मिस्र के दूतावास में, भारतीय दूतावास में मैम ने काव्य पाठ किया भारत की ओर से, और दुबई में भारतीय एसोसिएशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में भी मैम ने कविता पाठ किया। और सर्व महत्वपूर्ण जो हमारे साथ है, मैम CCRT परिवार की एक अभिन्न अंग है, एक रिसोर्स पर्सन है जो हमारे बीच मैम आती रहती हैं। आप सभी की ओर से, पूरे CCRT की ओर से मैम आपका हार्दिक अभिनंदन। अब कुछ रूल्स हैं
जो कुछ तो मैम भी आपको डिस्क्लोज करेंगी। हम शीट आपको दे चुके हैं जिसमें आपको स्लोगन लिखना है। उसमें टोटल मार्क्स 6 हैं। 3 स्लोगन आपको बताए जाएंगे। मैं डिस्क्लोज कर दूं मैम, तीनों जो आपने बताया है। एक, मैम ने कहा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के प्रयास, उस पे एक स्लोगन बन सकता है, बनेगा। दूसरा बनेगा ब्रॉडली स्वच्छ भारत मिशन, उसको आप हिंदी में ले लें, है ना, स्वच्छ भारत अभियान। और तीसरा जो है सीसीआरटी के स्वच्छ भारत अभियान में प्रयास। हम अपने को क्यों छोड़ें? तो ये 3 विषय हमने, मैम ने तय किया और इन तीनों विषयों पे आप एक एक स्लोगन लिखेंगे 2-2 मार्क्स के आधार पर। पहला जो टॉपिक है वो है भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को लेके प्रयास। आप समझ गए, मतलब पॉलिसी रिलेटेड वो क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक है इन जनरल स्वच्छ भारत अभियान, कौन डील कर रहा है ऐसे मतलब नहीं, स्वच्छ भारत अभियान इन जनरल ब्रॉडर सेंस में क्या है, उस पे एक बन सकता है स्लोगन। और तीसरा जो होगा, स्वच्छ भारत अभियान में सीसीआरटी क्या रोल प्ले कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों पे हम स्लोगन लिखेंगे, 3 लिखेंगे, स्वच्छ अक्षरों में लिखिए, 1 2 3 सेपरेटली। सर कुछ पूछना चाहते हैं? सर टॉपिक सेम है, एरिया आपने अलग करे ना, एक सीसीआरटी, एक जर्नल है और एक गवर्नमेंट है। उन तीनों में स्लोगन आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। 3 स्लोगन आप देंगे, मैम उस पे मूल्यांकन करेंगे। 6 में से टोटल नंबर आएगा, मैं पूरा ट्रांसपेरेंट बता दे रहा हूं, हम दोनों यहीं साइन करेंगे, लिफाफा यहीं क्लोज कर देंगे। सभी कंपटीशंस के, वो कहीं सर्कुलेट नहीं होगा और वहीं खुलेगा लास्ट डे में, यहीं पे स्टेज में, वहीं से रिजल्ट पढ़े जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थोड़ी दूरी बना लें, कोरोना भी देता है बीच में। नहीं ऐसे मैं कह रहा हूं, अभी तो कोरोना नहीं है ना, तो अपना ध्यान रखें और स्टार्ट कर। कितना समय दें मैम? 20 मिनट। तो हम 20 और कुछ मिथुन था टॉपिक। 4:50 हो रहा है, चूंकि लोग आने में हम थोड़ा डिले हुए, और 5:10 पे हम आपसे पेपर लेंगे। ठीक है, अपना नाम, अपना सेक्शन का नाम, वो सब कॉलम प्लीज ना छोड़ें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल, सभी को शुभकामनाएं। 2 जो टॉपिक है वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए पहला को कर दे रहे हैं वो स्वच्छता का प्रयास, स्वच्छता का महत्व। पहला है स्वच्छता का महत्व, दूसरा है भारत सरकार के प्रयास, तीसरा है सीसीआरटी का प्रयास। और मैंने सुना है, मैम को भी कई बार सुना है, उनके साथी भी जब दोनों आते हैं तो वो देशभक्ति पे और वीर रस पे उनकी अलग प्रतिभा है, वो हमने देखा है, सुना है उनको। इसीलिए मैंने कहा कि आप लिख तो लीजिए बट जगह मत छोड़िए, 2 मिनट पूरे रहें। जब वैसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच हैं तो हम क्यों ना उनको सुने एक बार, और उस कविता के लिए जो मैम के मन में अभी है, उसके लिए मैं उनको सादर आप सभी की ओर से, सीसीआरटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है मैम आपका। आप आए और हमारे बीच में, ताकि भविष्य में जब हम लिखेंगे तो राइमिंग अच्छा हो पाएगा, मिसरा हम अच्छा बना पाएंगे और अच्छे स्लोगन बना पाएंगे। उसके लिए प्रेरणा स्रोत मैम हमारे बीच में है। स्वागत है मैम। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी मैं सीसीआरटी के निदेशक महोदय जी का और आदरणीय संजीव जी का, मिथुन जी का, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और यहाँ आमंत्रित किया। सीसीआरटी एक ऐसा संस्थान है जो पूरे देश भर के, क्या विदेश में भी रहने वाले बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अभी इतना बड़ा यहाँ पर मेला हुआ, जिसको मैंने तो ऑनलाइन ही देखा, लेकिन देखने में उसकी भव्यता इतनी अधिक दिखाई दे रही थी, ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है।
तो आप लोग बड़ी संख्या में अपने यहाँ के संस्थान में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप प्रतिभागी बनिएगा, सहयोग दीजिए और इस संस्थान को और अधिक आगे बढ़ाइए। ये जो नारा है आप लोगों ने लिखे ही होंगे, तो नारा एक ऐसा होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे नारे सुने हैं, जो आजकल तो बहुत सारे नारे आते हैं। नारा वही होता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और लोगों की जुबान पर कब चढ़ेगा? जब नारा छोटा होगा और उसमें कुछ ना कुछ तुकबंदी सी होगी, जैसे अभी बताया राइमिंग होगी, तो वो नारा एकदम लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है और हर कोई बोलने लगता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने भी इसी तरह के कोई ना कोई नारा लिखा होगा। और अब मेरा क्रम है कुछ सुनाने का, क्योंकि मैं तो तुक जोड़ने का ही काम करती हूँ। जो भी कविताएं लिखती हूँ वो तुक बद्ध होती हैं। तो एक मैं आपको सुनाती हूँ, पहले एक दो मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिए। कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। और पता है मैं, एक बार तालियां बजा दीजिए। कविताएं सुनने के लिए, सुनाने के लिए एक अलग माहौल की आवश्यकता होती है। कहते भी हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो आपने लोगों ने भी नारे इसी तरह लिखे होंगे जो कान के जरिए या आंखों के जरिए कलेजे में उतर जाएं। कविता भी यही काम करती है। अब सुनिए। कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं, हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। और वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। और तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। किसी भी महिला का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन परस पाऊं, निखर जाऊं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। एक छंद सुनाती हूं, देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये लिखा है, आप लोग सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक और सुनाती हूँ देश की एक, हाँ बता दीजिए क्या बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा वो भी सुनाऊं, ठीक है सुनाती हूँ। अभी एक गीत ही मैं थोड़ी देर पहले जहां गई थी वहां रिकॉर्ड करवा कर आई हूं, और अब वो संगीत के साथ रिलीज होने वाला है।
तो मैडम ने जो मुझे कहा है वो सुनाती हूँ। उसके पहले वो छंद मैं सुनाती हूँ, क्योंकि CCRT एक ऐसा संस्थान है जिसे हम एक मिनी भारत कह सकते हैं, जिसमें हर प्रांत के, हर भाषा के लोग रहते हैं। तो ये छंद सुनिए कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहां के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। और अभी जो सर ने बोला कि अभी कोरोना अभी इतना गया नहीं है, दूर दूर बैठिए, तो ये दिन पता नहीं कब जाएंगे, हो सकता है जल्दी चले जाएं। लेकिन कविता हमेशा आशा जगाने का काम करती है, कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं करती। निराशा में से भी आशा की एक किरण अगर लेकर आती है तो वो कविता, साहित्य और हमारी संस्कृति लेकर आती है। तो कुछ पंक्तियां मैं उस पर सुनाती हूँ, उसके बाद मैडम ने जो कहा है वो मैं सुनाती हूँ। सुनिए कि काल की कुचाल हार जाएगी, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, संक्रमित हवाओं का पहरा सब ओर है, आशंकित संध्या है सहमी सी भोर है, रात के अंधेरे का ओर है न छोर है, पर हम अमावस के पंजे से, पर हम अमावस के पंजे से सूरज को खींच लाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे। काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और पहले भी आई हैं बड़ी बड़ी विपदाएं, पहले भी आई हैं बड़ी बड़ी विपदाएं, समय ने सदा ली है धैर्य की परीक्षाएं, बाधाओं ने दी हैं बढ़ने की शिक्षाएं, बाधाओं ने दी हैं बढ़ने की शिक्षाएं, पहले भी लांघी हैं सागर ने सीमाएं। और चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, हम खुद पर इतराएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, फूलों की क्यारी में नागफनी बोना ना, और आशा के छोटे से दीपक से, आशा के छोटे से दीपक से कई दीप जगमगाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे। काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। भगवान करे, ईश्वर करे ये दिन बहुत जल्दी बीते, बल्कि लगभग बीत चुके हैं, दोबारा से लौट के ना आए, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। अब यहाँ चूंकि महिलाएं कम संख्या में हैं, लेकिन संख्या से कोई बात नहीं होती, शक्ति में वो बहुत बड़ी हैं। बेटी की विदाई पर मेरी एक कविता है, एक गीत है जिसे मैडम ने बोला है सुनाने के लिए, मैं सुनाती हूँ।
हमारे देश के बहुत बड़े कवि श्री सुरेंद्र दुबे जी, जो जयपुर में रहा करते थे, उनकी बेटी, उसका नाम था कविता, है मतलब कविता, तो उसकी शादी थी और साथ में मेरी बड़ी बहन की बेटी की भी शादी थी और मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी। तो मेरे मन में संजीव जी ये विचार आया कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और कुछ सालों बाद मुझे उसे विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते मैंने ट्रेन में बैठे बैठे बेटी की विदाई पर एक कविता लिखी। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा या पड़ोस में किसी बेटी की विदाई देखी होगी। बस उसी दृश्य को अपने हृदय में स्थापित करें और मेरा ये गीत सुने। हमारे दिल्ली में ही रहने वाले श्री राजगोपाल सिंह जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, उत्तम नगर में रहते थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी कविताएं अभी भी हैं। उनके दो दोहे पहले सुनाती हूं, वो सुनिए कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। बेटियों का जीवन नदी के दो किनारों की तरह से होता है कि नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। तो मेरी ये रचना सुनिए और बहुत धन्यवाद देती हूँ उन मैडम को कि जिन्होंने मेरा एक बहुत अच्छा गीत इन्होंने सुना होगा कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं, तो सुनाने के लिए कहा। सुनिए। बेटी विदा हो रही है, माँ क्या कहती है अपनी विदा होती हुई बेटी से कि भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, होने से तेरे में हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई,
कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और अंत में जाते जाते क्या कहती है माँ कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना। रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना। प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना। स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसीसे महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसीसे महतारी। रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे स्लोगन या नारे लिखे होंगे कि मुझे लगता है कि सभी लोगों को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। इतना अच्छा लिखा होगा मुझे लगता है। और उसके बाद जैसे भी हम लोगों के यहाँ के नियम है उस हिसाब से सब लोगों को कुछ न कुछ प्राप्त होगा। और अगर किसी को प्राइज न भी मिलता हो लेकिन एक अनुभव मिलता है, किसी कहीं पर भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने से एक अनुभव मिलता है, और वो अनुभव कितने भी पारितोषिकों से बहुत बड़ा होता है। तो आगे जब भी आप आएं तो बड़ी संख्या में आए किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम हमारे बीच मौजूद कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं सीसीआरटी की ओर से और जितने प्रतिभागी हैं सबकी ओर से। आपने आज इस मंच पर आया और अभी हमने जो अलग एक स्फीयर में चले गए थे, आपका मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे और अब अलग अलग रस में हमें आज शिक्त किया है। इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। और आज का ये सबसे बड़ा प्राप्ति है कि आज हम आपको सुनने को जो अवसर मिला, ये कार्यक्रम से भी एक और स्तर हमें ऊपर ले चुका है।